और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। एक होता है संयोग और एक होता है सोचा समझा प्रयोग या फिर सहयोगी मान लेते हैं। इसकी कहानी आज सत्य और तथ्य में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपका कद बड़ा होता है, जब आप बड़े पद पर रह चुके होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और जब बात देश और राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, मल्टी स्टेट डिप्लोमेसी की हो, देश की प्राइड और प्रेस्टीज से जुड़ी हो, तो उसमें पार्टी हित और पॉलिटिक्स नहीं बल्कि देश हित को ऊपर रखा जाता है। नेशन फर्स्ट वाली सोच दिखाई जाती है, लेकिन शायद कांग्रेस के नेता नेशनलिज्म के इस सिद्धांत को भूल जाते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री पी चिदंबरम का है, जो खुले तौर पर कह रहे हैं कि क्या एनआईए ने पहलगाम के आतंकवादियों की पहचान की है या फिर यह पता लगाया है कि वो कहां से आए थे। क्या पता अपने ही देश में बैठे आतंकवादी हों। आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए होंगे? ये चिदंबरम कह रहे हैं, देश का पूर्व गृह मंत्री कह रहा है। सोचिए, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कह रहा है, गांधी परिवार का करीबी कह रहा है। इसका कोई सबूत नहीं है। पहले आप भी चिदंबरम की इस बयान को सुनिए। Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. अब आप सोचिए ये बयान कितना खतरनाक है, खौफनाक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ और धर्म पूछ कर 26 बेगुनाह लोगों की निर्दयता से हत्या कर दी गई। इसके बाद मोदी सरकार ने कड़ा और बड़ा फैसला लेते हुए पुख्ता इनपुट्स के आधार पर पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार बताया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। उसके बाद दुनिया भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष की टीम इंडिया वाले डेलीगेशन ने दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी। लेकिन यह अजीब संयोग है कि जब भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर आज मैराथन चर्चा शुरू होनी थी, उससे एकदम पहले पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। यह कैसा इत्तेफाक है? लेकिन यह इकलौती घटना नहीं है। 2008 में मालेगांव बम धमाके के बाद इन्हीं पी चिदंबरम ने भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी को फ्लोट किया था। इसके बाद कांग्रेस के एक दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी मालेगांव बम धमाके में भगवा यानी सैफरन टेररिज्म का एंगल फिट करने का पूरा प्रयास किया था। इतना ही नहीं, 26/11 जैसे मुंबई धमाके जिसने पूरे देश को दहला दिया था, दुनिया को दहला दिया था, उसमें भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का भरपूर प्रयास किया गया था। दिग्विजय सिंह ने 2010 में मुंबई में एक कार्यक्रम में 26/11 मुंबई हमले को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में आरएसएस इन्वॉल्व हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अजीज बर्नी की किताब 26/11 आरएसएस साजिश का समर्थन भी कर डाला था, जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई हमले में आरएसएस और कुछ हिंदूवादी संगठनों की भूमिका थी। सोचिए, माथा पकड़ लेंगे आप, ये सब कुछ भारत में हुआ है और कांग्रेस ने किया है। जबकि मुंबई हमले में कसाब नाम का एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, जिसने खुलकर यह माना था कि वो पाकिस्तानी है। अगर वो मर के पकड़ा गया होता तो शायद ये साबित करते थे वो भी हिंदुस्तानी है जी, क्योंकि उसने कलावा बांधा हुआ था जैसे मैंने बांधा हुआ है। साबित कर देते, क्या जाता है किसी का। उसके साथ आए दूसरे आतंकी भी पाकिस्तान के ही थे, ये कसाब ने माना था। सवाल है, क्या कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा में लगातार डेंट लगाकर भारत की जनता का भरोसा जीत पाएगी? और क्या लगातार डेंट लगाया है? आज सत्य और तथ्य में इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, आप रिएक्ट करिए।